अब सही। मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बी पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो संभावित जो प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्र है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन की दृष्टि से ब्रिटिश प्रधानमंत्री शक्तियाँ स्थितियाँ विवेचन कीजिए। प्रधानमंत्री सूर्य की सदृश्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। स्पष्ट करें। कोई नहीं जानता और न कोई इनकी परवाह करता। अन्य मंत्री कहाँ निवास करते हैं, किंतु बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति 10 डाउनिंग स्ट्रीट का अर्थ जानता है। टिप्पणी कीजिए। प्रधानमंत्री पद का विकास अथवा उद्भव। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद किसी कानून अथवा संविधि पर आधारित नहीं वरन संयोग से हुआ है। इस पद का निर्माण नहीं हुआ लेकिन विकास हुआ है। 18वीं शताब्दी के हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम जर्मनी राष्ट्रीयता के थे, जो ब्रिटिश राजनीति व रीति रिवाज तथा अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया। जॉर्ज द्वितीय थर्ड इस परंपरा को जारी रखा। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने और सम्राट की बैठकों को विवरण में सूचना देने और मंत्रिमंडल के परामर्श को सम्राट द्वारा स्वीकार करने के लिए एक प्रमुख मंत्री की आवश्यकता होती थी। ये प्रमुख मंत्री कोष का लाड़ होता था। इस प्रमुख मंत्री से समय पाकर प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल थे, 1722-1742 तक। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं, यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये संप्रभु का विशेषाधिकार है जो कि परंपराओं पर आधारित है। किसी राजनीतिक दल को कानून सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और उसका स्वीकृत नेता है तो संप्रभु के लिए आवश्यक है कि उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करें। कुछ परिस्थितियों में संप्रभु अपने विवेक एवं प्रभाव से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है जब किसी राजनीतिक दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। नंबर 2, प्रधानमंत्री अस्वस्थता अथवा किसी कारण से त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए। राष्ट्रीय अथवा आर्थिक संकट का सामना करने के लिए उपायों के संबंध में सरकार विभाजित हो जाए। विपक्ष का नेता सरकार बनाने की स्थिति में न हो, संयुक्त राष्ट्रीय सरकार के निर्माण की आवश्यकता हो। उपयुक्त परिस्थितियों को भी संप्रभु की भूमिका निरपेक्ष अथवा अमर्यादित नहीं होती। उसका प्रमुख कार्य सुदृढ़ सरकार को सुनिश्चित करना, वह उसे केवल उस व्यक्ति के मेहराब द्वारा आदि के ऊपर में बताया जाता है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्त कर सकता है जो कॉमन सभा में बहुमत को अपने हाथ में ले जाने की स्थिति में, अन्यथा संसद के प्रथम अधिवेशन को उसकी सरकार का पतन हो जाएगा। योग्यताएं। संसदीय संविधि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं निर्धारित नहीं करती, परंतु फिर भी वही व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करता है जो कॉमन सभा में बहुमत दल का स्वीकृत नेता हो, जिसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण हो, नेतृत्व करने की एवं यह जानने की योग्यता हो जिसमें लोगों को आकर्षित करने एवं जनमत को प्रभावित करने की कला हो। वेतन। प्रधानमंत्री को कोष के प्रथम लॉर्ड के रूप में 20,000 पाउंड वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन भी प्राप्त होती है। कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ अभिसमय पर आधारित हैं। उसके कार्यों एवं शक्तियों पर कोई कानूनी मर्यादा नहीं। उसके कार्यों का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि कोई पदाधिकारी बनाना चाहता है। कॉमन सभा में ठोस बहुमत का समर्थन करते हुए वह उसे बना सकता है। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी मुख्य शक्तियाँ, उन शक्तियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। आज मैं कुछ 1-2 शक्तियाँ बताऊँगा। तफसील से हम अगली कक्षा में बताएंगे। फिलहाल हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ
नंबर 1, मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता एवं सहारकर्ता। मंत्रियों की नियुक्ति संप्रभु द्वारा होती है, परंतु यह केवल औपचारिक, वस्तुतः प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता एवं सहारकर्ता होता है। उसके इर्द गिर्द मंत्रिमंडल निर्मित होता है, उसके जीवित रहते ही मंत्रिमंडल जीवित रहता है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। संप्रभु उसे यह नहीं कह सकता कि अमुक व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल शामिल करें या नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही नहीं करता, उसे पदमुक्त भी कर सकता है। एक कुशल प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पदमुक्त करने के स्थान पर उसे त्यागपत्र भी मांग सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है तथा उनके कार्यसूची तैयार करता है। नीतियों का निर्माता, ब्रिटेन के संप्रभु राज्य करता है, शासन नहीं करता। शासन को प्रधानमंत्री करता है, अतः प्रधानमंत्री राष्ट्र की नीतियों का निर्माता है। मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री समय से पूर्व ये घोषणा कर सकता है कि कौन कौन से कानून का निर्माण किया जाएगा और कौन कौन से कर लगाए जाएंगे तथा कौन कौन सी संधियां की जाएंगी, ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। तो आज केवल मैंने 2 शक्तियाँ बताई, शेष शक्तियों के बारे में हम अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत।